भारत के प्राचीन शहर विजयनगर में एक दिन एक परेशान महिला शाही दरबार में पहुंची। उसने बताया कि एक रात पहले एक उत्सव के दौरान उसका कीमती हीरे का हार चोरी हो गया था। अब रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने अपने भरोसेमंद दरबारी तेनालीराम को बुलाया। राजा ने उन्हें चोर ढूंढने का काम सौंपा। तेनालीराम ने उत्सव में आए लोगों से पूछताछ कर अपनी जांच शुरू की। जब वो रात की घटनाओं के बारे में लोगों से पूछ रहे थे तो तेनाली ने उनके हाव भाव और प्रतिक्रियाओं पर खूब अच्छे से ध्यान दिया। अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद तेनाली ने 3 लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अजीब व्यवहार दिखाया था। उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि दरबार के जौहरी ने एक सच की औषधि का आविष्कार किया है, जिसे पीने पर चोर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जैसे ही दरबार में तनाव बढ़ा, तेनालीराम ने उन तीनों लोगों को करीब से देखा। उनमें से एक विक्रम नाम का दरबारी काफी परेशान लग रहा था। विक्रम की परेशानी को भांपते हुए तेनालीराम ने विक्रम से चोरी हुए हार के बारे में कोई भी जानकारी बताने के लिए कहा। अब घबराए विक्रम ने आखिरकार चोरी कबूल कर ली। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस चीज ने तेनालीराम की चोर पकड़ने में मदद की वो थी उनकी ऑब्जर्वेशन पावर। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप बहुत सी परेशानियां सुलझा सकते हैं और बहुत जल्दी नई चीजें सीख सकते हैं। आज की बिजी दुनिया में हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना लगभग भूल ही गए हैं। हमारे चारों ओर बहुत कुछ चल रहा है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो कि सक्सेस के रास्ते में हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑब्जर्वेशन पावर क्यों जरूरी है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को दूत बनाकर एक दूसरे राज्य में भेजा। उस राज्य के राजा ने बीरबल की तेज बुद्धि के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हुई थी और उन्होंने उसी को परखने के बारे में सोचा। इसीलिए राजा ने अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनाए और वो सभी बीरबल की बुद्धि को परखने के लिए एक लाइन में बैठ गए। जब बीरबल अपना परिचय पत्र देने के लिए दरबार में दाखिल हुए तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठे हुए थे। हैरान होकर बीरबल ने एक पल के लिए सभी को गौर से देखा और थोड़ा समय लेने के पश्चात फिर उनमें से एक के पास गए और उसके सामने झुक गए। ये इंसान खुद राजा था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। उसने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया और पूछा कि उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कैसे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपके चेहरे पर किसी एक राजा जैसा ही आत्मविश्वास था जो किसी और में नहीं दिखाई दिया, और साथ ही आपके बैठने का तरीका भी किसी एक शासक की तरह ही था, बिल्कुल अलग। और केवल इतना ही नहीं, बाकी लोग भी मेरे कक्ष में प्रवेश करने पर आज्ञा के लिए आपकी ओर देखते रहे और इससे मुझे ये पूर्ण संकेत मिल गया कि आप ही इस राज्य के वास्तविक राजा हैं। राजा खुश हुए और उन्होंने बीरबल की बेजोड़ बुद्धि और चतुराई की बहुत तारीफ की। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि बुद्धिमान लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन के जरिए ही बहुत कुछ समझ सकते हैं और हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन स्किल्स ना केवल किसी इंसान को कठिन समय से बाहर निकलने में मदद करती है, बल्कि ये ओवरऑल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिव आउटपुट में भी सुधार करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान से खुद को और अपने सराउंडिंग्स यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही ज्यादा आप समझ पाएंगे कि कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। एक बार जब आप लोगों को और उनके रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो ये आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है, जिससे आप अपने मैसेज को बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं ताकि वो सुनने वाले के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सके। अब बताते हैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स जो आपके ऑब्जर्वेशन पावर को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, लिव इन द मोमेंट। कई बार आपको लगता होगा कि आप अपनी मेमोरी रिटेंशन एबिलिटीज को खोते जा रहे हैं, जैसे कि किसी एक काम पर फोकस ना कर पाना या फिर याददाश्त का कमजोर हो जाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने आसपास को ऑब्जर्व करने के बजाय अपने डेली टास्क पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। स्टडी से यह साबित हुआ है कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन से सिग्निफिकेंट मेमोरी एनहांसमेंट हो सकती है। यहां तक कि एक दिन में आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, ये ऑब्जर्व करना या फिर दिन के आखिरी में अपने दिन भर की रूटीन को रिवाइज करना। अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज करें, जैसे कि बगीचे में किसी एक पौधे के बारे में देखते हुए सोचें कि उसमें नया क्या है या उसमें नया क्या हो सकता है।
या फिर आज मेरे ऑफिस में क्या नया है। आपको बस ये याद रखने की जरूरत है कि ऑब्जर्वेशन से ही आपका दिमाग एक्सरसाइज करता है। ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करने के लिए इन बातों को याद रखें। ऑब्जर्वेशन उसी मोमेंट में होने से आता है। नंबर 2, ऑब्जर्व द रीजन। जो चीज असल में ऑब्जर्वेशन पावर को इतना वैल्यूएबल बनाती है वो है इंसान की अपने ऑब्जर्वेशन में रीजन या मीनिंग जोड़ने की काबिलियत। ये मत कहिए कि मुझे नहीं पता है, बल्कि ये सोचिए कि जो हो रहा है उसके पीछे का मूल कारण क्या है। किसी भी काम को करने के पीछे के पर्पस को पहचानने के लिए लॉजिकल सवाल पूछिए और लोगों के एक्शंस के पीछे के क्यों को पहचानने की कोशिश करिए। आई मीन टू से कि रीजन को पहचानने की कोशिश करिए। नंबर 3, ऑब्जर्व एंड डिडक्ट। आपको कभी ये एहसास भी नहीं होता होगा कि आप अपना पसंदीदा काम करते वक्त या फिर अपना फेवरेट टीवी शो देखते वक्त हर रोज ऑब्जर्व एंड डिडक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और बैकग्राउंड के सभी नॉइस को इग्नोर कर देते हैं। जब आप किसी काम पर गहराई से फोकस करते हैं तो आप एयर कंडीशनर की आवाज, फैन की आवाज या किसी दूसरे डिस्टर्बेंस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कई बार तो आपको यह भी पता नहीं चलता है कि कोई आपको पीछे से आवाज दे रहा है, आपसे कुछ बात कर रहा है, कुछ कह रहा है। होता है ना ऐसा? यस। अब जरा सोचिए कि किसी खास समय पर केवल एक ही चीज पर फोकस करने की ये क्वालिटी अगर सही डायरेक्शन में अप्लाई की जाए तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आप कितने सफल हो सकते हैं। उन चीजों या कारणों पर गौर करें जो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस को बढ़ा रहे हैं और उन्हें अपनी लाइफ से डिडक्ट यानी कि इग्नोर करें। नंबर 4, ऑब्जर्व एंड इनहैंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब सही चीजों पर फोकस करना और प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए सही एक्शंस लेना है। इसकी प्रैक्टिस ऑफिस से लेकर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सुलझाने या रिश्तों को सुधारने तक कहीं भी किया जा सकता है। ऑब्जर्व करें और पहचानें कि आप अनजाने में कौन सी चीजें करते हैं जो आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट काम करती हैं, और ये तय करें कि आपको और क्या करने की जरूरत है। इससे आपको ये समझ मिलती है कि आपको अपने डे टू डे बिहेवियर, एक्शंस और करियर में क्या सुधार करने की जरूरत है। अपने डे टू डे लाइफ में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना आपको किसी भी सिचुएशन में एक मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।